जो मैं वहां का एमएलए हूं, पार्टी के अंदर और पार्टी के भीतर काफी मतलब अपमान सहना पड़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों, दलितों, वंचितों की हमेशा उपेक्षा होती रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, आज तक वहां चुनाव नहीं जीता और मैं चुनाव जीता, मतलब इस्तीफा दिया हूं। अब भारतीय जनता पार्टी में रहना मेरे जैसे साधारण लोगों को कहीं से उचित नहीं लगा, इसीलिए इस्तीफा। बार पलटवार का सिलसिला जारी था और ऐसे में भाजपा से मिसिर लाल यादव ने इस्तीफा दे दिया है। अलीनगर विधानसभा से इनकी दावेदारी थी और इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, क्या वजह रही और क्या ऐसा बात रहा आप बीजेपी से दामन छोड़ दिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों, दलितों, वंचितों की हमेशा उपेक्षा होती रही है और आज के तारीख में मैं एमएलए हूं, मेरे भी सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा है। आपको देखने को मिलेगा जो आज हम 5 साल से एमएलए हैं, ब्लॉक के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है, अफसरशाही बढ़ा हुआ है, लूट, हत्या, बलात्कार पर रोक नहीं लगा रही है। दरभंगा जिला के अंदर और मेरा घर जिस क्षेत्र में है, रैयाम चीनी मिल वर्षों से बंद है, सकड़ी चीनी मिल वर्षों से बंद है, अशोक पेपर मिल वर्षों से बंद है। इन मिलों को आज तक सरकार चालू नहीं करा पाई है। भारतीय जनता पार्टी मतलब अब यह कहती है जो हम विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या यह विकास से अलग है? हम लोग जहां तक ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार है, इन तमाम सवालों पर पार्टी का ध्यान आकृष्ट किए हैं, आज तक कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। हम पूरा जीवन संघर्ष से बिताया हूं, संघर्ष से आया हूं। मैं यादव परिवार में जन्म लिया, लेकिन समाज के कमजोर यादव, दलित परिवार, दलित यादव के घर में जन्म लिया और वहां से संघर्ष करते करते ग्राम पंचायत का मुखिया, 2 बार एमएलसी, 1 बार अलीनगर का एमएलए, लेकिन हम लोगों के सम्मान के साथ मतलब खिलवाड़ किया जाता है। ऐसी हरकतें मतलब पार्टी के अंदर और बाहर होता है और हम वैसे जगह से एमएलए हैं जहां 30 वर्ष से आज तक एमएलए नहीं हुआ और इतना भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, आज तक वहां चुनाव नहीं जीता और मैं चुनाव जीता और चुनाव जीत के आज वहां एमएलए हूं। लेकिन जो हाल है, खास करके मोटा मोटी मैं बता रहा हूं, कारण बिल्कुल स्पष्ट है। जो भारतीय जनता पार्टी में हम अपने आप को स्वाभिमान बचाना मुश्किल समझा। सर, एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर आपको छोड़कर आपने जिस तरीके से झटका दिया है बीजेपी को, क्या कुछ लग रहा है? अब एक बात बता रहा हूं, जो नारा है, जो नारा आप बता रहे हैं, जो सबका साथ सबका विकास सबका साथ, ये सिर्फ नारा है। मैं तो बता रहा हूं जो मैं वहां का एमएलए हूं, पार्टी के अंदर और पार्टी के भीतर काफी मतलब अपमान सहना पड़ा है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा है। ये कोई दूसरे लोग नहीं, मेरे बेटे 4 महीना जेल में बंद रहे, हम पर झूठी मुकदमा हुआ, झूठी मुकदमा करके फंसाया गया। वो कौन आदमी है? वो सब इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी प्रदेश नेतृत्व और देश के नेतृत्व को है। तो हम लोग हमेशा उपेक्षित महसूस किया है, इसीलिए पार्टी से इस्तीफा करता है। अब क्या करेंगे सर, किस पार्टी में चुनाव अब लड़ेंगे? एक सवाल है, जो अभी चुनाव लड़ने और पार्टी में जाने की बात जब होगी, तब बिहार वासियों का और आपके माध्यम से संदेश जाएगा। आगे का क्या कुछ रणनीति रहेगा? अब आगे का अभी कोई अगला रणनीति नहीं है। अभी मतलब इस्तीफा दिया हूं। अब भारतीय जनता पार्टी में रहना मेरे जैसे साधारण लोगों को कहीं से उचित नहीं लगा, इसीलिए इस्तीफा किया। बार पलटवार का सिलसिला जिस तरीके से जारी था और कई ऐसे तमाम लोग कह रहे थे कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है और काम वैसे अच्छा हो रहा था, फिर आपने इस्तीफा देने का क्या ऐसा कारण था? देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं, जो ठीक ठाक जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने 22 में, 23 में, 24 में पार्टी नेतृत्व को हमेशा अवगत कराता रहा हूं। कोई किसी का सुनता है? राजनीति है। मैंने अपने को अलग भारतीय जनता पार्टी से रहना उचित समझा हूं। तो चलिए, इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, बड़ा झटका अब बीजेपी को लगा है। आगे की रणनीति जो रहेगी वो बताएंगे, अभी फिलहाल इन्होंने कुछ साफ नहीं कहा है, लेकिन बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब किस की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। प्रिया माता की रिपोर्ट, पटना।